बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का मौजू है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी। मौजूदा हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दौरे इक़्तिदार में आए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 3 साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत दौरे इक़्तिदार में आई तो वादा किया गया था कि बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, 50 लाख घर मिलने थे, महंगाई का तोड़ होना था, पेट्रोल सस्ता होना था और इसके साथ साथ इदारों में रिफॉर्म्स लाई जानी थी। हुकूमत ने करप्शन का खात्मा करना था। अब ये तमाम वादे, तमाम दावे किस हद तक वफा हो पाए हैं, आवाम से जानेंगे। आवाम इन 3 सालों में हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है, आवाम क्या कहती है, क्या सोच रही है, उनसे तो बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोरोना की वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हुकूमत के 3 साल में चीनी की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो बढ़ी है, घी की कीमत 179 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ गई, जबकि आटे का थैला 362 रुपये महंगा हुआ है। अद्वियात की ही बात कर लीजिए, हुकूमत के 3 सालों में 94 ऐसी अद्वियात हैं जो कि जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उन 94 अद्वियात की कीमतें 510% महंगी हुई है। आवाम से उनकी राय जानेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? काम आपके सामने ही जो हालात जा रहे हैं। क्या हो गया? कारोबार बंद है, रेट महंगाई ज़्यादा हो गई है। अच्छा। जी, हुकूमत को आए हुए 3 साल हो गए हैं, आप हुकूमत से कितने मुतमईन? कोई मुतमिन नहीं है। क्या हो रहा है ये देखें, आपके सामने कितनी महंगाई हो रही है, कारोबार तबाह हो गए, कारोबार बंद हो गए। जी ठीक है सर, आप क्या कहेंगे हुकूमत की कारकर्दगी पर? ये हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बुरी है, कोई कारोबार ही नहीं रहा। ऊपर से इन्होंने टाइम कम कर दिया है, 11-12 बजे खोलते हैं, बाजार खुलते हैं, 8 बजे बंद हो जाता है। इसमें वो तो कोरोना की वजह से ना, पूरी दुनिया मुश्किल में है। पूरी दुनिया तो मुश्किल में है, ये तो नहीं कि SOPs के तहत अमल कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने बंद कर रखे है। ठीक है जी, आवाम कोरोना से परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम क्या हुकूमत से बहुत तंग, 3 साल हो गए हैं, अब क्या प्रूफ दे रहे हैं हमें, क्या कर रहे हैं? जो गरीब एक बंदा है कमा रहा है, पूरा फैमिली खाने वाली, ना पढ़ाई है ना कुछ चीज़ है। जो गांव के लोग हुए उनके पास कुछ भी नहीं है और बहुत लागर लोग हुए पड़े हैं। ये हुकूमत क्या कर रही है और क्या होना चाहिए, आप भी बता सकते हैं ना, आप भी हमें देना। हम तो आपसे पूछने आए हैं, आवाम की राय लेने आए हैं। आवाम ये कहना चाह रही कि आवाम रो रही, पीट रही। ये देखे रेंट कितने हो रहे हैं, जो गांव में लोग बैठे वो कैसे है, उनका क्या रोजगार लगा, जो शहर में बैठे उनका रोजगार क्या है, और जो स्कूल बच्चे पढ़े उनका क्या मसला बन रहा है। अच्छा, मुझे ये पढ़ाई जो है वो ज़ाया हो रही है, बच्चों के वो बिल मिल नहीं रहे, ठीक है ना। हर साल आए दिन कोरोना का, लॉकडाउन का मसला बन जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 3 साल पहले क्या आप खुश थी, हालात ठीक थे? अच्छे थे हालात थे, अगर वो थे ना, बच्चे अच्छे यानी कि पढ़ रहे थे, उनको हर चीज़ मिलती थी, उनकी हुकूमत अच्छी थी, जैसे मर्जी तो वो थे, वो करते भी थे और खाते पीते थे, वो दिखाते थे। इन्होंने क्या दिखाया है? उनके बने पे ही आके बैठ गए हैं। ये हुकूमत उन बने पे ही चल रही है, ऐसे ही है ना। ये उन्हें पे ये सब कुछ उन्होंने किया था, वो करके गए हैं। अब क्या है, उन्होंने क्या आया हुआ सा, ये गवर्नर हाउस सब उसने तहस कर दिया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं, आवाम क्या चाहती है, क्या होना चाहिए कि आप हुकूमत से खुश हो जाएंगे? हम तो कहते हैं वही वाली हुकूमत हमारी वापस लौट आए, पहले वाली आ जाए, हम उनसे खुश हैं, क्योंकि हम उनसे शेरबाद थे, ठीक है ना। बाहर जाके बैठे हुए आवाम की आवाज भी नहीं उठा रहे। इंशाल्लाह जो मुखलिस आ जाएंगे। देखे ना, एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका वो लगा स्कॉलरशिप लगी, वो बंद हो गई है, बच्चा उसके बिना पे चल रहा था। अब बच्चों को क्या मिल रहा है? बच्चा स्कूल में जाता क्या पढ़ता है? बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई है। भाई साहब, गवर्नमेंट की कारकर्दगी 3 साल की कैसी देख रहे हैं, कितनी अच्छी रही? मैडम, हमें तो फिर कुछ भी नहीं नजर आया फिलहाल, जो हालात जा रहे हैं इस टाइम, हर बंदा ही परेशान है। कोरोना की वजह से हालात है ना, ये तो इस वजह से तो चलो उठी, अब उधर की आफत आई हो, ज़्यादा बात है। लेकिन कोई हुकूमत की वजह से जो वाम को कोई रिलीफ देने जाने थे, इसी को नहीं मिले। वो सरकारी बेस पे नौकरियाँ मिल गई थी, इसको मिल गई है। ठीक है सर, क्या कहेंगे गवर्नमेंट की कारकर्दगी? गवर्नमेंट की कारकर्दगी कोई भी नहीं है। ये कहते थे ओवरसीज पाकिस्तान के
हम बहुत करते हैं। मैं बाइट से आया हूँ, ठीक है, दुबई से। ये देखिए मैं अपनी अमृत आईडी दिखाता हूँ, बड़ी तरह। ये देखें, ये मेरी अमृत आईडी, मैं बाइट से आया हूँ, सही है। नौकरियाँ कुछ भी अभी काम कर तो रहे हैं, इतनी अच्छी खासी दुकान है आपकी। कस्टमर ही नहीं है। हफ्तावार का लॉकडाउन कर दिया, हफ्तावार को कोरोना आता है। लेकिन सर कोरोना तो पूरी दुनिया ने मुसीबत डाली हुई है ना। वो डाली है, ठीक है, लेकिन हफ्तावार को कोरोना आता है, पक्का लॉकडाउन कर दे। फिर क्या है, इधर कुछ भी नहीं है, काम भी नहीं है। इन दिनों में बहुत काम होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दुबई से आप वापस क्यों आए? वहाँ पर कितनी अर्निंग कर लेते थे महीने की? मेरी सैलरी उधर 2000 दिरहम थी, ठीक है, तकरीबन 90,000 बनता है। और वापस क्यों आ गए? बस उधर से भी नौकरी से जवाब हो गया, इधर आ गए हम। इधर आके सोचा काम अच्छा होगा, काम भी कोई नहीं है। मुलाजमत करते हैं, दुकानें अपनी? मैंने स्टॉल लगाया बाहर, ये मेरा स्टॉल है। अच्छा, ठीक है। और अब रश तो बाजार में रहता ही है, बागबानपुरा बाजार में हमेशा ही काम ही नहीं है कोरोना की वजह से। ये कोरोना किधर, कोई भी कोरोना नहीं है, किधर है कोरोना, कोई काम नहीं है। इन दिनों में बहुत काम होता था। ठीक है जी, इन दिनों में पहले काम होता था, अब काम नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, कारोबारी तबके की अगर हम बात करते हैं, वो गवर्नमेंट से कितने खुश है, गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे बताइए, हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए, कारोबारी हजरात कितना खुश? कोई खुश नहीं है, कोई 3 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। रेट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, महंगाई बढ़ रही है। जो सूट 600 का था वो 1000 का हो गया, जो 1000 का था वो 1500 का हो गया। क्या तरक्की की? आपको क्या फर्क पड़ा? आप भी तो 1000 का बेच रहे हैं, 1300 का बेच रहे हैं, 1500 का बेच रहे हैं। कस्टमर तो यही कह रहा है, आगे कस्टमर आगे वही रेट लगाता है, पुराना ही 700 लगा लो, 600 लगा लो, 800 लगा लो। अब जो 1000 का पीछे से हो गया वो 800 का तो नहीं ना दे सकते। तो ये तरक्की की है गवर्नमेंट ने। 3 साल में कितनी खुशहाली आई पाकिस्तान में? कुछ नहीं, हर चीज़ ही उसने डबल की हुई है, रेट बढ़ गया है, हर कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। क्या तरक्की है कोई? लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हमने कुव्वते खरीद भी बढ़ा दी है, साथ ही अगर महंगाई हुई है तो कोई बढ़ा कुछ ही बढ़ा दिया उसने, हर चीज़ ही महंगी हो गई है, कम कुछ भी नहीं हुआ। आमदनी कम हो गई है, खर्च। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी आपकी नज़र में कैसी? हमारी नज़र में बिल्कुल सिफर। जुल्म ना करें, कैसी बात कर रहे हैं? उसने क्या गरीब को क्या? कोरोना को इतना अच्छा संभाला, मशी तौर पर बता रहे हैं कि दुनिया में तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। कोरोना को इतना अच्छा संभाला कि पहले लॉकडाउन किया 1 माह का, रमजान में सब कुछ बंद कर दिया। इसीलिए हम जिंदा हैं, इसीलिए हम बच गए हैं। ये आज आके ताजरों के पीछे पड़े हुए हैं कि ताजर ये भी बंद कर दें, वो भी बंद कर दें। जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे कौन सी चीज़ उन्होंने बंद की? मुहर्रमों में जुलूस वगैरह हुए हैं, कौन सी चीज़? कहाँ कोरोना नहीं था? कोरोना सारा बाजारों में है। अच्छा चले, कोरोना से निकले, मुझे ये बताएं कि हुकूमत की मौशी पॉलिसीज, हालात पाकिस्तान के कैसे देख रहे हैं आप? मौशी पॉलिसी जो भी फिलहाल है हुकूमत की, वो तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। अभी सिर्फ वादे हैं, दावे हैं, और कोई चीज़ नहीं है। और वादे दावे करते जा रहे हैं, यही सुन रहे हैं हम, और कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। सर, गवर्नमेंट तो बता रही है हमने हेल्थ कार्ड दिए हैं, लाहौर में कितने तरक्याती मंसूबे शुरू हो गए हैं लोगों की आसानी के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मजीद बनाए जा रहे हैं। क्या करें, अब 3 ही तो साल हैं अभी गुजरे। मजदूर आदमी क्या करे मैम, ये बताएं? मजदूर आदमी के लिए क्या उसने किया अभी तक? एजुकेशन का मामला है वो ठीक है, वो कर रहे हैं। तरक्याती काम आप जितने मर्जी पुल बना लें, जितने मर्जी डैम बना लें, जो मर्जी बना लें, एक गरीब आदमी को रोटी नहीं मैसर। वो पुलों को क्या करेगा, डैमों को क्या करेगा? उसके लिए कुछ सोचें, फिर जो मर्जी करें। ये 3 साल से एक ही बहस कर रहे हैं जी, हम उसको पकड़ लेंगे, हम उसको अंदर कर देंगे, हम उसको। 1 रुपया भी इसने पकड़ा है, चले जी वो सारे चोर हैं, मान लिया। इन्होंने 1 रुपया भी किसी से अभी तक कोई लिया है? बताएं। कोशिश तो कर रहे हैं ना, एहतसाब करने की कोशिश तो करें। तो एहतसाब करना, थोड़ा आगे आ जाइए सर, आपका जो जो एहतसाब कर रहे हैं ना, देखें ना, एहतसाब कर रहे हैं, पहले खुद से शुरू करें, पहले अपने आप को ठीक करें, अपने इर्द गिर्द देखें कि हमारे इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं वो किस तरह के वजीर मशीन सर किया तो था उन्होंने। देखे जहांगीर तरीन साहब उनके कितने करीबी साथी थे, लेकिन जब चीनी का मामला आया तो हुकूमत ने उन पे भी हाथ डाला। मैम, जिस चीज़ का इमरान खान साहब नोटिस लेते हैं ना, वो चीज़ डबल रेट पे हो जाती। मुझे तो ये पता, ये मेरी नहीं, ये सारी आवाम की यही राय है कि जिस चीज़ का उन्होंने नोटिस लेना है ना, वो चीज़ वैसे ही महंगी हो जानी।
तो ये रियासत मदीना नहीं है। इसके पीछे क्या राज है वैसे? इसके पीछे यही राज है कि इनको चाहिए कि तब्दीली लानी है ना, तब्दीली के लिए वही जो मुशर्रफ साहब के दौर के जो उनसे हैं मशीर वजीर, उनको बदलना पड़ेगा। नए जो उनसे लोग हैं उनको आगे लाएं, ईमानदार लोग आगे लाएं और कानून जो उनसे ना रियासत मदीना वाला अपनाएं। चले थोड़ी सी मुझे जगह दीजिए, मैं सर से भी बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार 3 सालों में कितना अच्छा हुआ? अब कोरोना की बात किए बगैर कारोबार तो हुआ ही नहीं बेटे 3 सालों में। 3 सालों में कारोबार हुआ नहीं। एक चीज़ हम आप आज लाते हैं 100 रुपया, कल लेने जाए तो कहते हैं 150 रुपया, परसों जाए वो कहते हैं 180 रुपया। इधर गाहक को मेंटेन करते रहते हैं हम। कारोबार तो हुआ ही नहीं ना बेटे। एक चीज़ आप 1 रुपये की है, कल 2 रुपये की है, परसों 4 रुपये की, कारोबार क्या करेंगे? अच्छा, हुकूमत कैसी चल रही है 3 सालों में? जो वादे किए थे, वादा तो कोई भी पूरा नहीं ना किया बेटे इसने। जब इमरान खान की तकरीरें देख ले आप, 2014 में ये कह रहे हैं पेट्रोल महंगा कर दिया, ये अवाम के पैसे लूट रहे हैं। आज जो पेट्रोल में 126 रुपये लीटर है, आज नहीं वो चोर डाकू हो रहे। लेकिन सर पेट्रोल तो आलमी सतह पर कीमत बढ़ती है, तो फिर हमारे यहाँ भी बढ़ेगी। हमारा घर की चीज नहीं है। आलमी सतह पर जाके देखे तेल की कीमत अब कम हुई है, इधर ज्यादा हो गई है। आलमी सतह पे बात कर रहे हैं ना, आप जाके देखें फी बैरल कितने डॉलर कम होगा, इधर ज्यादा हो गया। इधर उल्टी गंगा बहती है, इधर उल्टी गंगा बहती है। कौन कौन से वादे आपको लगता है मजीद पूरे नहीं हुए? वो कह रहे हैं रियासत मदीना, लेकिन इधर ये असूल है जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन इधर ये असूल हो गया जिसकी लाठी उसकी 2 भैंसें। लेकिन सर यही तो फॉर्मूला खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पीटीआई अपना रही है कि जिसकी लाठी उसकी 2 भैंसें। अपनी तो है ही, साथ वाले की भी अपनी। लेकिन हुकूमत कह रही है पिछले 25-30 साल की खराबियां 3 साल में तो खत्म नहीं होंगी, थोड़ा तो टाइम दे जाएंगे। ये तो 50 साल में भी खत्म नहीं होगी। क्या होना चाहिए? मतलब मक्का फतह हुआ था ना, जब मक्का फतह हुआ था अल्लाह के नबी ने आम मुआफी का ऐलान कर दिया था, तो फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। अच्छा सर, मैं इसको पकड़ लूंगा, उसको पकड़ लूंगा। इसको चाहिए रियासत मदीना बनानी है ना, पहले तो आम मुआफी का ऐलान करे भी सब इधर आ जाएं, सब आप इधर आ जाएं, और फिर उसको कहेंगे यार जो है ना बैतुल माल में दे दें, फिर ये मदीना की रियासत कायम हो गया। काम शाम कैसा चल रहा है? काम स्लो ही है, थोड़ा सा स्लो जा रहा है। क्या वजह क्या हो गई? वजह यही हफ्तावार छुट्टी हो रही है, वो आम घर से आगे परेशान होती है। पैसे होंगे तो आम हमारे पास आएगी ना, पैसे आम को पास है नहीं है। आम के पास पैसे तो बहुत है, ईद पे हमने देखा कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, पैसे तो बहुत है आम के पास। है ना, आपको पता है। उनके पास है, जिनके पास सासे हैं बहुत ज़्यादा है, उनके पास बहुत ज़्यादा है। जो गरीब आदमी, जो मतलब कि जिसका घर रेंट पे है, खुद वो शॉप कोई काम कर रहा है, वो भी रेंट पे है, वो कैसे अखराजात निकालेगा? हर चीज़ तो इस घर पे 500 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं हमसे, वो हफ्ते में 4 दिहाड़ियाँ लगाएगा, हफ्तावार छुट्टी है, वो क्या करेगा बेचारा? अच्छा, मुझे ये बताइए कि 3 साल हो गए हैं तब्दीली हुकूमत को, आपकी ज़िंदगियों में कितनी अच्छी तब्दीली आई? मेरे ख्याल से मुझे 15 साल हो गए इस बाज़ार में बैठे हुए, इस तरह के हालात नहीं मैंने देखे। क्या हो गया हालात को? हालात के यही है कि मतलब कि एक कारोबार नहीं है, एक छुट्टी है, हफ्ता द्वार की 2 छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है। इस बात को समझे ना कि ये तो वबाई सूरत हाल है, ये तो थोड़ा मुश्किल वक्त है जो इंशाल्लाह गुजर ही जाएगा। देखिए ना, घी कहाँ पे चला गया, आटा कहाँ पे चला गया, हर चीज़ें कहाँ पे चली गई हैं। इस चीज़ों को देखिए ना कि एक मैंने आपको बताया कि एक घर का रेंट दें या खाएँ, 2 चीज़ें हैं हमारे पास। या घर का रेंट दे सकते हैं या कुछ खाएंगे। निकल गए 2 साल रह गए, वो भी निकल जाएंगे, अल्लाह वारिस। आपको देखो कौन आता है उन। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या क्या शॉपिंग हो गई? क्या होनी है, कुछ भी नहीं हुई है। देखो ये लेके आए हैं, महंगाई इतनी है, क्या करें हम तो रो रहे हैं। कोई हुकूमत ठीक नहीं है, इतनी महंगाई हो रही है। की लेना साढ़े को पहुँच के की लेना है जो है साढ़े को। हाँ जी, आके देखो साढ़े इतना गुस्सा क्यों कर रही है, क्यों गुस्सा आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जी, घरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਭੁੱਖੇ ਰੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ।
आपा हुकूमत कह रही है कि अवाम के पास बहुत पैसे आ गए हैं। कुछ नहीं किया, देखे हम क्या लेके आए हैं, कुछ नहीं लेके आए। आना वाले कपड़े पाइए ना, हम घर की दिले में सौदा लेके आए, सामान लेके आए, क्या ले इसके। हमारे अंदर से दिल रो रहा है। देखो जाके अवाम कैसे पीट रही है। अल्लाह ताला पता नहीं कैसे बच के बैठा हुआ है, अल्लाह ताला से बच के बैठा हुआ है। कोई नहीं है, लोगों को लूट रहा है। लेकिन आपा हुकूमत तो कह रही है कि अवाम, ये नहीं हुकूमत कह रही, वो कह रही है जिनके बिजनेस है, जिनके कारोबार है। ये देखो, इनसे पूछो कितने कोई काम हो रहा है बाजार में, है कोई? देखो जरा क्या राश है, कोई राश नहीं है। वो ऐसे खड़े हो गए हमारे देख के, राश तो कोई नहीं है, राश हो गए। आपको तनख्वाहें मिल रही है ना, उनको देखो जिनके काम ही नहीं है। क्या करते हैं आपके घर वाले? मेरा मियाँ मजदूर है, 5 मेरी बेटियां, एक बेटा पढ़ रहा है, माशाल्लाह एक बेटा है। मजदूरी है आजकल? खेम जाते मिलती भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। बच्चे स्कूल जाते हैं सारे? मैंने शादी कर दी 4 की। हाँ जी। बच्चा जाता है स्कूल? हाँ जा रहा है, शुक्र अल्लाह का, पढ़ रहा है। बस हम तो तालीम तो मुफ्त है ना? कोई मुफ्त नहीं है, पैसे दे रहे हैं हम तो, पैसे दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बस और किसी से पूछ ले, हम तो देते इसको बस। चलें जी, आवाम का और ख़ास तौर पर ख़वातीन का गुस्सा महंगाई को लेकर है। ये बाकी जितने भी काम हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, वो सब एक साइड पर, लेकिन जो महंगाई आवाम की दुखती रग बन चुकी है वो बिल्कुल एक तरफ है। किसी से बात करते हैं, महंगाई का परेशानी, महंगाई का रोना सुनने को मिलता है। वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। बागबानपुरा बाज़ार है ये, जहाँ पर रूटीन में भी रश रहता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कुछ रश कम है। आवाम से बात करते हैं। गुस्सा क्यों कर रहे हैं मुझ पे? क्या करते हैं वो? भूखे मरने दे हैं, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, सुबह से वेले बैठे हुए हैं। क्या होगा? क्या तुझी कैमरा लेके आ जाते हो कि कोई करते हो? कोई असर होता है? आपकी आवाज पहुंचती है, आपकी आवाज पहुंचती है। उनको दे दें, आगे ले दें, मैंने नहीं। गुस्सा आवाम का गुस्सा। और आप ये देखिए कि आवाम को लगता है कि इनकी कोई सुनने वाला ही मौजूद नहीं है, और इसीलिए ये आवाम इतना गुस्सा भी करती है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? जबरदस्त। अच्छा चल रहा है। पहले आप मुझे ताजिर भाई मिले हैं जो कि कह रहे हैं कि जबरदस्त काम चल रहा है जी, और रो के सुनाने से क्या मिल रहा है, ये भी बता। सारे ही परेशान हैं, सारे ही करना चाहिए, बस ये चीज़ है। अच्छा, कितने सूट बिक जाते हैं बच्चों के और कितनी कमाई हो जाती है एक दिन? इस चीज़ का कोई पता नहीं, ये बॉस को पता है। अच्छा, आप मुलाजिम है इधर? वर्कर हैं। अच्छा, और आपको कितनी फिर दिहाड़ी मिल जाती है? ये भी बॉस को पता है। कुछ भी नहीं बताएंगे जी। अच्छा चलें, ये बताइए, हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी आप कितने मुतमईन हैं? वो जितना आप मुतमीन है उतने हम भी मुतमीन है। ये छोड़िए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपनी बताइए। आपको जो कह रहा हूँ, जितना आप मुतमीन है उतने हम भी मुतमीन है। आप मुतमईन है? आप मुतमीन है? आप मुतमीन है? सर, मेरा काम सवाल करना है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी ड्यूटी है आवाम की राय लेना। आपने राय देनी है तो आप जरूर दीजिए। आप अवाम में नहीं है, आप अवाम में नहीं। बहुत सारे खान साहब अच्छे काम भी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। अब कोरोना का फैक्टर नहीं भूलना कि कोरोना आया है जी। कोरोना का क्या करना, कोरोना को छोड़े, माली हालात बेहतर होने चाहिए बस। चलें जी, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत की कारकर्दगी आपके लिए कैसी? बड़ी अच्छी जा रही थी माशाल्लाह। 2.5-3 साल मैंने बहुत पीटा है कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त गए हैं। अच्छा। मैंने लोगों को बताया, हर एक को बताया कि इमरान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद साल गुजर जाए, काम ठीक हो जाए, दूसरा गुजर जाए शायद ठीक हो, तीसरा गुजर जाए शायद ठीक हो जाए। मुझे नहीं लगता ये ठीक होना है। लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं। आज कस्टमर आता है एक चीज़ 10 रुपये की, अगले दिन आता 20 की है। उसको नहीं पता कि ये खान साहब, उसको ये पता मैंने की है, उसका उसमें कोई लिंक नहीं है। ये हमारे ऊपर बर्डन है, हमारा के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि वजह से 30 रुपये जाए, कोई लिंक नहीं है उनका उसके साथ। अच्छा। आप पहले आप हुकूमत के सपोर्टर थे, अब आप खिलाफ हो? मैंने खुद वोट डाला है, मैंने अपने बाप से लड़के
को वोट डाला। 3 साल हो गए गालियाँ भुगत रहा हूँ। अब क्यों? काम कर तो रहे हैं भाई साहब। काम कर रहे हैं, बताएं क्या काम हो रहा है इधर? लाहौर में कितने तरक्याती काम हो रहे हैं, जगह कुछ हो रहे हैं, हर चीज हो रही है, हर किस्म का काम हो रहा है। तो हमारी सहूलत के लिए है ना। हमारी सहूलत क्या है, हमें क्या चाहिए मुझे बताएं, मैंने जहाज में बैठना जाके। सर कोरोना जिस तरह से संभाला है हुकूमत ने, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है पाकिस्तान की। कोरोना का हमने क्या करना है? कोरोना को आप कह रहे हो कोरोना कोरोना कोरोना, क्या किसने मास्क? मैंने खुद नहीं लगाया हुआ। कोरोना मास्क कोई अमल हो नहीं रहा, किसी किस्म का कोई चक्कर ही नहीं है। बस दूसरे जिस दिन कोई चक्कर लगता है, कोई आता है, उस दिन मास्क पहन लो, उसके अलावा सब काम चल रहा है। हुकूमत कह रही है कि आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ गई, आवाम के पास इतने पैसे हैं, इतनी गाड़ियाँ बाइक्स बिक रही हैं, मौज कर रहे हैं लोग। तो ये उनके हिसाब से सही जा रहा है, गाड़ियाँ बाइक्स हर चीज़ बिक रही है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आम बंदे का आपको ये चीज़ सोचता कि आम बंदे का क्या रूटीन जा रही है? किसी ने यही कहना है मुझे खाने के लिए चाहिए, तो ये मेरी ये पहुंच इधर तक है और मैं बात गाड़ी की करूं कि मैं वहां तक मेरा काम चलेगा तो ठीक है ना। आगे अब हम गाड़ी पे कैसे जाएंगे? किसी गाड़ियों में बताइए सर, आप सब्जी फल का बताइए, जौन सी चीज महंगी है उसका बताएं। बताइए सब्जी फल क्या हो गया? बता तो रहे हैं आप। चलिए जी, इस जानिब कस्टमर्स भी हैं, खरीदारी भी हो रही है, लेकिन ताजिर भाई फिर भी परेशान है। और जब सवाल किया जाएगा तो बताया जाएगा जी कि ये तो सिर्फ देखने के लिए आए थे। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है लेसिस का काम आपका? लेसिस का काम, लेसिस वाले भाई तो खुद नमाज पढ़ने गए, हमारा तो शूज़ का काम है ये। अच्छा, शूज़ का काम बता दीजिए कैसा चल रहा है? शूज़ वैसे बहुत महंगे हो गए। हर चीज़ महंगी हो गई, सस्ती रही क्या। और शूज़ का काम आपके सामने है, शॉप्स खाली हैं, और अगर ये दुकानदार ही आपको नज़र आ रहे हैं, कस्टमर तो कोई भी नहीं है। चले, अब हुकूमत की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं, कैसी देख रहे हैं 3 साल कारकर्दगी आप? 3 साल में देख लें तो ये जितना कोरोना आया है सारे हुक्मरानों की वजह से है। बाज़ार में 500 बंदा इकट्ठा हो जाए, आते हैं जी SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी। कश्मीर इलेक्शन हुए हैं, आपने देखे हज़ारों लोग खड़े थे, वो कोरोना नहीं था, हमारे लेके खड़े हुए थे हज़ारों लोगों को, वो कोरोना क्यों नहीं इन्होंने कवर किया? बाज़ार में 10 बंदे नज़र आ जाते हैं जी, SOPs उड़ा दी। ये शॉप्स देखें अंदर ज़रा, बाजार का जो हालात हैं, जिस तरह के इन्होंने कारोबार के हालात किए, सैटरडे संडे का छुट्टी का कोई तुक नहीं बनता है इनका। पूरा हफ्ता शॉप्स खुलती हैं, 4 दिन काम, सैटरडे का हमारा काम होता है, शॉप बंद होगी संडे। ये तो वबाई सूरत हाल है ना, पूरी दुनिया देखिए मुश्किल में है। क्यों नहीं नजर आ रही? वो खुद भी तो जलसे करवा रहे हैं, वहाँ भी लोगों को लेकर खड़े हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना, हमारे पे उनके पीछे लोग खड़े हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, फिर हमें कहते थे कि आप लोग मास्क की पाबंदी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी कुव्वत खरीद कितनी बढ़ी, कितनी खुशहाली आई आपकी जिंदगी में इन 3 सालों में? 3 सालों में ये था कि अगर जो परसेंटेज हमारी 100 थी उसमें से 50% रह गई है, प्रॉफिट हमारी कम हो चुकी है। अच्छा, इसकी वजह क्या हो गई फिर? वजह ये हो गई कि महंगाई ज्यादा हो गई, कुव्वत खरीद कम हो गई। लेकिन आपने भी तो महंगाई उसी हिसाब से कर दी ना। फिर सारे दुकानदार यही कहते हैं जी हमें महंगा मिल रहा है, हम भी महंगा बेचेंगे। जाहिर सी बात है, जो चीज़ हम 800 में बेच रहे थे बाजार की खुद खरीद करके ला रहे हैं। कस्टमर का माइंड वही है, 50 बढ़ गया होगा, 100 बढ़ गया होगा, वो कस्टमर फिर हमसे वही बहस करता है, मगर ये नहीं पता कि हमें भी पीछे दे के आना पड़ा। हुकूमत को कोई सजेशन देना चाहेंगे? हुकूमत को यही कहेंगे खुदा का वास्ता कि बस कर दें आप, कुछ तो समझे। वाकई कहते हैं नहीं समझ सकते, आप वाली लाइन से बाहर आ जाएं। क्या करें कि आप खुश हो जाएंगे? करें क्या, गरीब का थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इनको, और तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इतना सा सोच लें, हमारे लिए इतना काफी। ठीक है जी, गरीब का सोचें, आवाम खुश हो जाएगी। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। चलें जी, नो कमेंट, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है चाचा? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, काम कैसा चल रहा है आजकल? नॉर्मल है। नॉर्मल है? बहुत नॉर्मल। अच्छा, और अभी कब काम में तेजी आएगी, कितने वक्त के बाद? कोई पता नहीं। आप माशाल्लाह बड़े हैं हमारे, कितनी ही हुकूमतें आई, कितनी ही गई, आपने कितनी हुकूमतें देखी। मौजूदा हुकूमत कैसी देख रहे हैं, काम कैसा कर रही है? काम तो आवाम भूखी मर रही है। काम क्या करना है काम। लेकिन सर, महंगाई तो हर दौर में होती है, हर हुकूमत के दौर में महंगाई होती है। होती है, हर हुकूमत में होती है, लेकिन इतनी नहीं होती। अच्छा, कुछ ज्यादा हो गई? बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गया। परचून वाला 250 रुपये आटा दे रहा है, वो जब पहली हुकूमत थी वो थोड़ा कम था, बहुत कम था। हाँ जी, अब तो पता ही नहीं चलता क्या उम्मीद आने वाले वक्त से गवर्नमेंट से? अच्छी है, अच्छी है, अच्छी। जो काम कर रहे हैं लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, आने वाले वक्त में अच्छा वक्त आएगा।
इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलें जी, ये पॉजिटिविटी है, उम्मीद है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप भाई साहब रिक्शा चलाते हैं? जी जी। सुबह कितने बजे से शाम कितने बजे तक? तकरीबन सुबह मैं 6 बजे निकल जाता हूँ, गवर्नमेंट स्टाफ है मेरे पास। उसके बाद 2 बजे अड्डे पे आ जाता हूँ, 8 बजे तक काम करते हैं हम। अच्छा, मुझे बताइए कि सर हुकूमत की कारकर्दगी से हमारे रिक्शे वाले भाई, हमारे मजदूर कितने मुतमईन हैं? बहुत परेशान है। हाँ, काम नहीं है, हफ्ते इतवार काम होता है, वो लॉकडाउन लग जाता है। आपको पता ही है जो सूरत हाल बनी हुई है, ये हमारे साथ नहीं है, सब लोगों के साथ है ये। दूसरा ये है कि गैस का जो रेट था वो 100 था, वो 200 से अब 170 मिल रही है, 170 रुपये। तो कोई किसी का मतलब कोई नोटिस नहीं लेता। जब महंगाई से परेशान है आप? महंगाई परेशान है, हम नहीं है, सारी दुनिया परेशान है, आपको भी पता ही है कि महंगाई कम हो जाए तो आप हुकूमत से खुश हैं? हाँ, फिर हम खुश हैं। ये तो बात सही है आपकी, अगर ये कम हो जाएगी तो हम खुशी हो ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है आपकी नज़र? कारकर्दगी बहुत अच्छी है, पहलियां भी घूमता अच्छी है, ये भी अच्छी है। वो भी खान वाले ते भी खान वाले, तो खवाउण वाला कोई नहीं। जिन्हें कमाना उन्हें खाना, नहीं मंगना ही मंगना है। हाँ सर, ये तो तब्दीली लाने आए थे लोगों की जिंदगी में, खुशहाली आती रहनी है। साना ही बुढ़े हो गए, तब्दीली नहीं आई तो तब्दीली कहाँ तुरी आउंदी पई है। असी बुढ़े हो। आप देखें, एहतसाब हो रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, कोशिश तो कर रही है गवर्नमेंट। भाजी जेड़ी ना गल हकीकत जेड़ी है, गल ये हुई है कि भाई यही जा रहे हैं 14वीं सदी से क़यामत के नज़दीक। 40-45% अं क़यामत के नज़दीक चले गए, ये काम होने ही होने हैं। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा, मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत ऐसा क्या करे कि आवाम खुश हो जाए? कुछ सही है, किसी को पैसा ना हो घरों ही कोई ना निकले। हाँ, सबको। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम है। रिक्शा चलाते? जी जी। हर रोज कितने घंटे ड्यूटी करते रिक्शे की? जी जी, 24 घंटे कर लेता हूँ मैं। 24 घंटे चलाते रहते? 12 घंटे रिक्शा चलाता हूँ। जी जी। अच्छा, 12 घंटे में कितना कमा लेते? 12 घंटे में यही 1000-1200 कमा लेता हूँ। वो मालिक की दिहाड़ी निकाल के मैं खुद रेंट पे रह रहा हूँ। 500-700 रुपये दिहाड़ी बहुत मुश्किल से निकल रही है। बाकी बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है ये जब से बैठा हुआ है। हुकूमत से आप कितने खुश हैं? जी, मैं इतना कोई खुश नहीं हूँ उससे। क्यों? नाराजगी क्या है? इतनी में वो जो आटा मैं 20 किलो का तोड़ा लेके जाता था, अब वो 2-2, 3-3 किलो आटा लेके जा रहा हूँ। वो आटा इतना महंगा कर दिया, घर के खर्चे इतने, मैं खुद किराए पर रह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे घर का खर्चा चलाऊँ। अभी मैं मालिक के 300 रुपये दिहाड़ी दे के आया हूँ, अभी देख ले 3-4 बज गए, 2 बज गए हैं, अभी मैंने घर का खर्चा निकालना है। वो 700 रुपया घर का खर्चा निकालूंगा, फिर मेरे घर का गुजारा होगा जाके। लेकिन सर, हुकूमत तो कह रही है कि हमने कुव्वत खरीद बढ़ा दी है, अब लोगों के पास बहुत पैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से वो खर्च कर रहे हैं। ये देखें मैडम, कुछ भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन हमारा ये है कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से गुजारा रहा हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं किराए पर रहता हूँ, मेरा घर का खर्चा चलाना मेरे लिए मुश्किल हुआ है। सर, आप क्या कहेंगे, हुकूमत की कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन? मैम, पहली बात तो ये है कि जो ये आप शो दिखा रहे हैं, इस पे कोई अमल करता नहीं है, ठीक है। जो हम लोग ये रिक्शा ड्राइवर। सर, मेरी बात सुनिए, दस्तक देना तो फर्ज है ना, किसी की आवाज़ किसी के दिल तक पहुंचेगी तो तब्दीली आएगी। ये काफ़ी न्यूज़ है जो हमारा इंटरव्यू ले चुकी हैं, पर इस पे कोई अमल नहीं हुआ सका, ठीक है। गरीब आवाम की कोई बात सुनता नहीं है। पहली बात, हम अपना काम करते रहेंगे, हम दस्तक देते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। जो राइट है, ठीक है, हम भी राइट, हमारी बात तो सुने ना हमारी। जो हमारी पहले गैस थी वो 100 थी, अब 170 हमारी गैस हो गई है, ठीक है। हम क्या काम करें बताएं आप? जो बटन वाले हैं वो हमें तंग करते हैं। ये बाजार है, हमने सवारी यहीं से पिक करनी है, हमने यहीं ड्रॉप करनी है। वो कहते हैं यहाँ ड्रॉप ना करें आप, यहाँ पिक ना करें, हम कहाँ से पिक करें बताएं आप? वो हमारे चलान दूसरों कर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से हुकूमत काम करे कि हमारे रिक्शा ड्राइवर्स, हमारे मजदूर, हमारा गरीब तबका खुश हो जाए? मैम, आप समझदार है कि गरीब आवाम क्या चाहती है कि हमें खाने को सस्ता मिले, ठीक है, और हमें सहूलत मिले ताकि हम खुश रहें, हम खुशहाल रहें। अब वो दौर नहीं रहा मैम, दौर बहुत फास्ट हो चुका है। जो चीज़ पहले 100 की थी वो 500 की हो गई है, ठीक है। इससे गरीब आवाम मर रहा है, किसी के पास कुछ नहीं है। मैं भी रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइव करता हूँ, ठीक है। मेरी कम से कम मेरी सैलरी बनती है 30 से 35 सैलरी में बनती है, जिसमें 15,000 रुपये को पे भी करता हूँ, ठीक है। उसको जो मुझे बचता है उसमें मेरी गाड़ी का खर्चा भी है, घर खर्चा भी है, ठीक है। बहुत सारे खर्चे हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारा कुछ ख्याल करे। ठीक है जी, गवर्नमेंट ख्याल करे आवाम का, और आवाम सिर्फ ये चाहती है कि
महंगाई कम हो जाए, जो कि बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं कम से कम वो सस्ती हो जाए तो आवाम गवर्नमेंट से खुश हो जाएगी। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही इन 3 सालों में, अवामी राय तो हमने आप तक पहुंचा दी है। अब हमारे सीनियर एनालिस्ट क्या कहते हैं उनकी राय भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये कई दौरे हुकूमत देख चुके हैं। ये दौरे हुकूमत अभी तक 3 सालों में कैसा चल रहा है। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको खुशामदीद कहते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि माशाल्लाह आपने बहुत सारी गवर्नमेंट्स देखी, हालात देखें, बड़ी गहरी नजर रखते हैं, कैसी जा रही है गवर्नमेंट की कारकर्दगी? सिद्रा, एक तो आपने खुद ही अपने इब्तदाइये में कह दिया कि जी अवामी राय आप सुन चुके हैं। मेरा ख्याल अवामी राय सबसे ज़्यादा मुतबर होती है और अवामी प्रेशर जो है वो पॉलिटिकल हुकूमतें लेती हैं। और जहाँ तक हुकूमत की कारकर्दगी की बात है, देखें बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बैरूनी महाज पे कश्मीर के हवाले से और ख़ास तौर पे ये अफ़गान पॉलिसी के हवाले से हुकूमत एक अच्छी पॉलिसी पे कारबंद रही है। अब उसमें कितना हुकूमत का रोल है, कितना इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, इस पे दो आरा हो सकती हैं। लेकिन अगर आप अवामी सतह पे बात करें तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि बात यह कि पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान में एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी का तजर्बा हुआ था जिसने तब्दीली की बात की थी और खान साहब से, उनकी हुकूमत से लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत थी, लेकिन ये हुकूमत अपनी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी। और मेरा ख्याल है कि महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत जो पाकिस्तान के 90% लोगों के बड़े इश्यूज़ थे, उस पे बेहतरी आने की बजाय मैं समझता हूँ सूरत हाल अबतर हुई है। और पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और पाकिस्तान में रोटी का मसला कभी नहीं था रहा। पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर रोटी बड़े इशू के तौर पे सामने आई है और इसी लाहौर के अंदर आप देख लें कि रोटी की कीमत 10 रुपये है और जब ये लोग बरसे इक़्तिदार आए थे तो रोटी की कीमत 4 रुपये थी। और अशियाए ज़रूरियात, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में भी कहता हूँ कि मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ कि अशियाए ज़रूरियात और ख़ास तौर पे जो खुर्द व नोश की कीमतें हैं, उसमें 73 साल के अंदर पाकिस्तान में कीमतें जहाँ पर पहुँची 70 साल में, और इनके 3 साल में वो कीमतें दुगनी 3 गुना ज़्यादा हुई हैं। लोगों का जीना अजीरन हुआ है और ख़ास तौर पे 2 महाज़ों पे खान साहब से ज़्यादा तवक्कुआत थी। एक तो वो ये कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी 1 करोड़ नौकरियां देंगे। उनके आने के बाद कम से कम जो हुकूमती इदाद शुमार है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 25 से 30 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं। फिर पाकिस्तान की नई नस्ल को बड़ी तवक्कुआत थी और वो सबसे ज़्यादा अगर खान साहब को लोग अट्रैक्ट करते थे वो नौजवानों की वजह से थे। उनको इक़्तिदार में लाने में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का बड़ा हाथ था, बड़ा रोल था। लेकिन आज आपकी यूनिवर्सिटीज़ से लाखों लोग डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं, कोई उम्मीद और आस नहीं। अच्छा सलमान साहब मुझे ये बताइए सर कि आपने अवामी राय की बहुत अच्छी तर्जुमानी की। मैं जिससे सवाल करती हूँ मुझे जवाब महंगाई मिलता है कि हम क्या करें। जो आटा बहुत सस्ता था महंगा हो गया, चीनी 50 पे थी डबल कीमत पे पहुंच गई, घी की 1 किलो की कीमत 179 रुपीज़ 3 सालों में बढ़ गई। अब सर मुझे ये बताइए कि जी ज़रूर, 4 चीज़ों की बात की है, इन्हीं 4 चीज़ों के प्राइम मिनिस्टर साहब 10 दफ़ा नोटिस ले चुके और हर दफ़ा नोटिस लेने के बाद बजाय चीज़ों उन शिकायत के सद्देबाब के उसकी कीमतें बढ़ी हैं। इसका मतलब जो असल इशू है वो हुकूमती रिट का मसला है। इसका मतलब जो इंतज़ामी मशीनरी इनके साथ ताबन नहीं कर रही। फिर ये कि जो ये बुनियादी तौर पे काम है, ये गवर्नेंस का काम है कि क्या इनकी सूबाई हुकूमतें इतनी मजबूत हैं कि वो मुनाफाखोरों को, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ सकें। ये तो माजी की हुकूमतों को चोर और डाकू की हुकूमतें कहते थे, आज माफियाज़ की हुकूमतें हैं। आप देखें पेट्रोलियम पे प्राइम मिनिस्टर ने कीमतों में कमी करके लोगों को रिलीफ मुहैया करने की कोशिश की, लेकिन माफियाज़ पड़ गए, उन्होंने कीमतें कम नहीं की। अद्वियात की देखें, बात यह कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो तो एक इंसानियत का मसला है, आज उनकी कीमतें 5 से 10% बढ़ गई हैं।
कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखिए, मैं भी बैठ के खुशामद कर सकता हूँ गवर्नमेंट की, लेकिन बतौर मीडिया के हमें लोगों की आवाज़ बनना है। और लोगों की आवाज़ किसको बनना होता है? अपोजिशन को। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत नाकाम है ना, तो पाकिस्तान की अपोजिशन भी नाकाम है कि 2 साल तक वो खामोश रहे कि ये अपनी कारकर्दगी लोगों को दिखाएंगे। कारकर्दगी तो थी कोई नहीं, तो अपोजिशन किस हद तक लोगों की आवाज़ बनी है, मेरा ख्याल वो भी इस हवाले से नाकाम रहे हैं। तो इसीलिए मीडिया को ये रोल अदा करना पड़ रहा है। जब तक मुल्क के अंदर सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम कायम नहीं होगा, हम बतौर मुल्क और कौम के आगे नहीं बढ़ सकते। खान साहब आज उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर माजी की हुकूमतें खड़ी थी। इन्होंने सियासी तब्दीली की बात की थी, वो सियासी तब्दीली हवा में तहलील हो चुकी है और ख़ास तौर पे इनकी सूबाई हुकूमतों की रिट मौजूद नहीं है। अच्छा सलमान साहब, अब सबसे अहम सवाल, आप इस हवाले से अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं। मैं हर रोज़ रोड पे निकलती हूँ, मैं लोगों की हालत देखकर परेशान हो जाती हूँ। अब तो मैं लोगों से सवाल करती हूँ तो लोग मुझ पे गुस्सा होते हैं, एक तरह की मायूसी, नाउमीदी है कि क्या होगा जी, क्या होगा। हमारे पाकिस्तान पे वाक़या हुआ है, ये क्या था कि बाजे के लोगों की फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। जब आप घर से मुतमिन होकर बाहर नहीं निकलेंगे और आपके इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हर वक्त हर आदमी गुस्से में नज़र आता है। और बात है कि आप कहती हैं कि आप जब से सड़क पे निकलती हैं तो लोग गुस्से में बोलते हैं। ये तो चैनल्स और मीडिया एक रद्द-ए-अमल के इजहार का ज़रिया है। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा है कि जो काम अपोजिशन के करने का था वो पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है, आपको तो इसे सराहना चाहिए। आप तो इस पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर देखें, डेमोक्रेसी जो होती है वो ज़िम्मेदारी के साथ मशरूत होती है। डेमोक्रेसी में अदारों की इज़्ज़त व तकरीम होती है। डेमोक्रेसी में हुकूमतें अवाम को जवाबदेह होती हैं। डेमोक्रेसी में इंसानी हकूक़ होते हैं। डेमोक्रेसी में ख़वातीन का एहतराम होता है। लेकिन आज पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? मैं इसे डेमोक्रेसी नहीं मानता। देखें, जो हुकूमत ख़ुद को जवाबदेह नहीं समझती और जिसे ये नहीं पता कि लोग किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं, उनका अरसा हयात तो उन पर तंग कर दिया गया है। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब और हुकूमती ज़िम्मेदारान ये कह रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी बढ़ रही है, तो फिर मैं इसे डेमोक्रेसी। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए कि अब हुकूमत के कागजात में सब कुछ अच्छा क्यों है? जब भी महंगाई की बात होती है तो कहा जाता है कि आवाम की कुव्वते ख़रीद बढ़ गई, और दूसरी जानिब हुकूमत खुद ही मानती है कि बेरोज़गारी भी बढ़ गई कोरोना की वजह से। ये कोरोना की आड़ कब तक लेगी हुकूमत, और आने वाले 2 सालों में कुछ बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है? कोई पॉलिसीज़, कोई इक़दामात ऐसे चल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आप? देखें सिद्रा, आपने कहा कि हुकूमत के खाते में वो समझते हैं कि कारकर्दगी दुरुस्त है। मैं ये नहीं मानता, इसलिए कि 35 साल हो गए मुझे पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते हुए। जो इलेक्टेड बंदा है ना, जो आपका MNA MP है, वो मैं नहीं समझता कि वो अगर हुकूमत के अंदर भी मौजूद है और वो समझ रहे हैं कि लोगों की हालत-ए-ज़ार में बेहतरी आ रही है, लोगों के मसाइल कम हो रहे हैं, मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। मैं भी असम्बली में जाता हूँ, मैं ख़ास तौर पे हुकूमती अरकान को मिलता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि वो देखें, जिसने वापस गली मोहल्ले के अंदर जाना है उसे तो आज ही तशवीश उसके अंदर मौजूद है कि हम कल को क्या लेके जाएंगे और कारकर्दगी रिपोर्ट आपकी क्या है। कि मैंने आपको कहा है कि आपने तो लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 25 लाख लोगों को आपने बेरोज़ कर दिया है और इसका एहसास नहीं है। वो कहते हैं ना, एहसास मर ना जाए तो इंसान के लिए काफ़ी है एक राख की ठोकर लगी हुई। तो खान साहब से आज मायूसी पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा है कि इमरान खान से लोगों को तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने तवक्कुआत बांधी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में या पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो तो समझ लें कि आपके हुक्मरान चोर हैं। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब पे अगर कभी मुझे तरस आया है ना, तो इसी बात पे आता है कि जो वो कहते रहे आज वो उनके बयानात सामने रख लें और टोटली उससे उलट हो रहा है। तो लिहाजा जब तक वो खुद को जवाबदेह नहीं समझेंगे, और जवाबदेह सिर्फ अवाम के सामने नहीं, खुदा ताला के सामने भी। बात यह कि आज जो कैफियत मौजूद है, मैं लाहौर में ऐसे घरों में गया हूँ जहाँ लोग रोटी पानी के साथ खाते हैं। तो जब ये सूरत हाल हो जाए ना, तो फिर ऐसे हुक्मरानों के अंजाम के बारे में कोई दोबारा नहीं होती। अच्छा सर, अब उम्मीद फिर लोग क्या रखें? महंगाई, जब भी गवर्नमेंट से बात होती है, इस वक्त दुखती रग महंगाई है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, दाल चीनी, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो इतनी महंगी। देखिए, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि 3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिजली, गैस और पेट्रोलियम। और ये कौन करता है? अगर मैं आपको याद कराता चलूँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि IMF के इससे रजू करने से मैं ख़ुदकुशी को तरजीह दूंगा, इसलिए कि उस वक्त के इमरान खान को
लोगों की मुश्किलात का एहसास था। और ये IMF जो है, ये शिकंजा जो है, ये आम आदमी के गिर्द कसते हैं। आप पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान की माफिया से टैक्स क्यों नहीं लेते? आप गरीब आदमी को क्यों निचोड़ते हैं कि हर आने वाले पिछले 1.5 माह का अगर आप उठा के देख लें कि बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा। और जब इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है ना, तो इसके बराह रास्त असरात शय ज़रूरियात पे पड़ते हैं। इनको इस बात का एहसास ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, मैंने आपसे इजाज़त चाहनी है क्योंकि आज प्रोग्राम के इख्तिताम में मेरा कुछ भी कहना मेरा ख्याल बनता नहीं है, क्योंकि सलमान गनी साहब ने इतने खूबसूरत अंदाज में तमाम सूरत हाल आपके सामने पेश कर दी है कि हुकूमत की अभी तक जो नाकामी है महंगाई को कम करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए, या फिर किसी भी सूरत हाल में रीजंस भी आपके सामने हैं। और आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या आने वाला वक्त बताएगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।